दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 125 मॉडल प्रश्नों का ये दूसरा सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की, जिसमें हम लोग सीधा प्रश्न और उसके उत्तर की बात करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता नामक गुफा का प्राचीनतम प्रमाण। अजंता नामक गुफा का प्राचीनतम प्रमाण अजंता नामक गुफा का प्राचीनतम प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों अजंता का जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वो महामयूरी नाम के ग्रंथ में मिलता है। माने ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सर्वप्रथम अजंता गुफा को किसने देखा था? सबसे पहले अजंता गुफा को किसने देखा था? तो दोस्तों अजंता गुफा को देखने वाले में सबसे पहला नाम आता है चीनी यात्री वेनसाओ का। अजंता में क्यूरेक्टर की नियुक्ति कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ए, 1908 ईस्वी में। अजंता की समस्त गुफाओं के मध्य कौन सी गुफा स्थित है? सभी गुफाओं के मध्य अर्थात कुल 30 गुफाओं में बीचों बीच कौन सी गुफा आएगी? तो दोस्तों बीचों बीच गुफा मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा डी, 16 नंबर का गुफा जो है वो बीच में आएगी, मध्य में आएगी। अजंता गुफा में सर्वप्रथम चित्रकारी किस गुफा में किया गया है? अर्थात सबसे प्राचीन गुफा की बात आपसे पूछी जा रही है। सबसे प्राचीन गुफा 9 और 10। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 का निर्माण किस काल में हुआ है? तो अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 का निर्माण किस काल में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ये, गुप्त काल। अजंता के चित्रों का फोटो एल्बम किसने तैयार किया है? दोस्तों अजंता के चित्रों का फोटो एल्बम किसने तैयार किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा डी, जे.एच. मजदानी के द्वारा अजंता के चित्रों का फोटो एल्बम बनाया गया है। अजंता को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह शास्त्रीय कला का एक एग्जाम्पल है। शास्त्रीय कला का एक एग्जाम्पल है। माने क्वेश्चन संख्या 8 का उत्तर होगा बी। अजंता गुफा का निर्माण कब से कब तक हुआ है? मतलब इसका समय पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ये, 500 ईस्वी से लेकर के 625 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बैलों की लड़ाई तथा काली राजकुमारी का चित्र है, तो गुफा संख्या किस नंबर में बैलों की लड़ाई और काली राजकुमारी का चित्रण किया गया है? तो 10 का आंसर होगा सी, गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा 9 का आकार कैसा है? तो जो गुफा संख्या 9 है दोस्तों, गुफा संख्या 11 है। गुफा संख्या 11 का आकार कैसा है? तो ये अर्धचंद्राकार है। मतलब इसका डी वाला आंसर सही होगा। अर्धचंद्राकार है, डी वाला आंसर इसका ठीक होगा। देखें क्वेश्चन संख्या 11 का आंसर डी वाला सही है, अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट, ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार 9वीं गुफा का प्राचीन चित्र है। ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार 9वीं गुफा का प्राचीन चित्र है। क्वेश्चन संख्या 12 का सही आंसर होगा डी, बैठी स्त्री। अजातशत्रु और बुद्ध का भेंट नामक चित्र किस गुफा में है? अजातशत्रु और बुद्ध की मुलाकात नामक जो चित्र है वो किस गुफा संख्या में है? तो गुफा संख्या 13 का सही आंसर होगा सी, अर्थात 16 नंबर गुफा में है। मैत्रेय और मानुषी बुद्ध नामक चित्र किस गुफा में है? क्वेश्चन संख्या 14 का सही आंसर होगा ये, 17 में। किस गुफा में पुरुषों को धोती कुर्ता पहने अंकित किया गया है? किस गुफा में पुरुषों को धोती कुर्ता पहने अंकित किया गया है? क्वेश्चन संख्या 15 का सही आंसर होगा बी, अजंता की गुफा में। एलोरा गुफा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन संख्या 16 का सही आंसर होगा डी, 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। एलोरा की गुफा की दिशा क्या है? एलोरा की गुफा की दिशा क्या है? क्वेश्चन संख्या 17 का सही आंसर होगा बी, उत्तर दक्षिण। एलोरा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन संख्या 18 का सही उत्तर होगा सी, मूर्ति कला के लिए। और यहाँ पे कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा की विख्याति का या उसकी प्रसिद्धि का कारण है एलोरा का जो वो कैलाश मंदिर है वो जो एकाश्मक पत्थर का बना हुआ है। तो आंसर सी सही है।
राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी, दंती दुर्ग। 20, कैलाश मंदिर के प्रांगण की लंबाई व चौड़ाई क्या है? जो कैलाश मंदिर है इसकी लंबाई और चौड़ाई का प्रांगण क्या है? तो 276 गुणे 154, आंसर डी सही है। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन शासक कराया था? क्वेश्चन संख्या 21 का सही आंसर होगा डी, कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर को कितने स्तंभों पर टिकाया गया है? क्वेश्चन संख्या 22 का आंसर होगा बी, 16 स्तंभों पर टिकाया गया है। 23, गोवर्धन धारण कृष्ण किस गुफा की मूर्ति है? गोवर्धन धारण कृष्ण किस गुफा की मूर्ति है? 23 का होगा आंसर नंबर डी, एलोरा का। एलोरा की किस गुफा का खोज सर्वप्रथम किया गया था? एलोरा की किस गुफा को सबसे पहली बार खोजा गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी, रामेश्वरम की गुफा का। एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम क्या है? 25 का होगा सी, धारापुरी। वात्यापीपुरम का आधुनिक नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 26 का सही आंसर होगा सी, बादामी। ये बादामी लिखा है लेकिन बादामी होगा। बादामी के किन किन गुफाओं में चित्र मिले हैं? बादामी के किन किन गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो क्वेश्चन संख्या 27 का सही आंसर होगा बी, 1 और 2। बादामी गुफा की खोज किसने किया था? तो बादामी गुफा की खोज का श्रेय जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी, स्टेला क्रैमरिस को। बादामी की चौथी गुफा किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन संख्या 29 का सही आंसर होगा बी, जैन धर्म से। बादामी गुफा के मुख्य मंडप में किसकी प्रतिमा स्थापित है? क्वेश्चन संख्या 30 का सही आंसर होगा डी, विष्णु की। सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? 31 नंबर का सही आंसर होगा डी, कृष्णा नदी। सित्तनवासल गुफा की चित्रकारी महेंद्र वर्मन ने कब कराया था? 32 का सही आंसर होगा ये, 600 से लेकर के 625 ईस्वी के मध्य। सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? 33 नंबर का सही आंसर होगा सी, गोपीनाथ ने। सर्वप्रथम किस गुफा में 2.25 चश्मकीय चेहरे बनाए गए थे? किस गुफा में 2.25 चश्मकीय चेहरे बनाए गए थे? क्वेश्चन संख्या 34 का सही आंसर होगा डी, 34 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, सित्तनवासल की गुफा में, डी। सित्तनवासल गुफा के छत पर किसका आलेखन बनाया गया है? तो सित्तनवासल की गुफा में जो आलेखन बनाया गया है वो बनाया गया है कमलवन का, अर्थात सी वाला आंसर इसका सही है। बाघ गुफा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये बाघनी नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? 37 का सही आंसर होगा सी, कलयन। इसका प्राचीन नाम कलयन मिलता है। और अजिष्ठा तो अजंता के पास कई गांव हुआ करता था, इसी अजिष्ठा के नाम पर अजंता नाम पड़ा था, लेकिन बाघ की गुफा का प्राचीन नाम कलयन है। डॉक्टर इम्पे ने किस गुफा का विस्तृत परिचय दिया है? क्वेश्चन संख्या 38 का सही आंसर होगा डी, अर्थात बाघ की गुफा का। मुकुल डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई? मुकुल डे ने बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई? 39 का सही आंसर होगा डी, 1920 ईस्वी में। बाघ गुफा की चौथी गुफा का क्या नाम है? बाघ की गुफा जो है, जो चौथी गुफा है उसका क्या नाम है? तो 40 नंबर का सही आंसर होगा बी, अर्थात रंगमहल। बाघ की कुल 9 गुफाओं में 4 नंबर की गुफा को रंगमहल कहा जाता है, सबसे ज्यादा चित्र इसी गुफा में है। बाघ के चित्र किन रंग से बनाया गया है? बाघ के चित्र किस रंग से बनाया गया है? तो बाघ की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया, किससे बनाया गया है? 41 नंबर का सही आंसर होगा टेम्पेरा पद्धति से।
घुड़सवारों का चित्र किस गुफा का चित्र है? 42 नंबर का जो आंसर सही होगा वो होगा सी वाला, माने बाघ की गुफा में। सिगरिया गुफा की खोज किसने किया था? 43 का आंसर डी होगा, फोमर्स ने। डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की पुस्तक का क्या नाम है? कला और कलम। 44 का आंसर होगा सी। 44 का आंसर होगा सी। किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है? 45 नंबर का सही आंसर होगा डी, सिगरिया की गुफा में। सिगरिया की गुफा ए में कितने चित्र बनाए गए हैं? 46 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, माने 17। दिल्ली सल्तनत का समय क्या है? दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है ये कब से कब तक माना जाता है? 47 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, अर्थात 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट, भारत में तुर्की शासन का संस्थापक किसको माना जाता है? 48 का आंसर होगा ए सही, ऐबक को, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं। आदि तुर्क वंश के नाम से जाना जाता है, किस एक वंश को आदि तुर्क वंश के नाम से जाना जाता है? 49 का बी होगा, गुलाम को। किस शासक को चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है? तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इल्तुतमिश किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दिल्ली को। 52, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, माने बी वाला आंसर इसका सही है। बीसल देव द्वारा रचित पुस्तक है। बीसल देव ने हरकेल नाम का एक पुस्तक लिखा था, इसको विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। विग्रह राज चतुर्थ या फिर बीसल देव चतुर्थ ने हरिकेल नामक एक नाटक लिखा था, और यह नाटक अजमेर के 2.5 दिन की झोपड़ी की दीवारों पर लिखा है। नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण किसने किया था? 54 नंबर का सही आंसर होगा ये, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहाँ दफनाया गया? 55 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? 56 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों बी, अर्थात इल्तुतमिश ने। ये सुल्तान की गढ़ी का मकबरा ये स्वयं अपने लिए बनवाता है, लेकिन इसके पहले सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई जो इल्तुतमिश का बेटा था, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया तो इल्तुतमिश ने था, लेकिन इसमें जो कब्र है ये इसके पुत्र सुल्तान महमूद की कब्र है। बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? 57 नंबर का सही आंसर होगा सी, तुगलकाबाद में। 58 नंबर का प्रश्न है, बलबनी नामक स्वर्ण का सिक्का किसने चलाया? बलबनी नामक स्वर्ण का सिक्का किसने चलाया? तो इसका भी सही आंसर होगा सी, बलबन ने बलबनी नाम का सिक्का चलाया था। डाक व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? डाक व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? अब देखिए, डाक व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? 59 नंबर का जो सवाल है, 59 का सही आंसर होगा खिलजी, अर्थात डी वाला आंसर इसका सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक के समय हुई थी, लेकिन वो शुरुआत बस करता है, इसको प्रखरता पर ले जाने का काम अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जैसी का महाकाव्य है पद्मावत। तुगलक वंश का शासन कब से कब तक माना जाता है? 61 नंबर का सही आंसर होगा सी, 1320 से 1414। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? 62 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन किस नगर की स्थापना कराया था? तो
तो 63 नंबर का सही आंसर होगा बी, तुगलकाबाद का। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइए। तो इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? 64 नंबर का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, रेहला। मोरक्को का निवासी था भाई ये। फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक शासन किया? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में पूछा जा रहा है। 65 नंबर का सही आंसर होगा ए, 1351 से 1387 ईस्वी तक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? वह शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। 66 नंबर का सही आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक, एफटी बोलते हैं इसको। काली मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? 67 नंबर का सही आंसर होगा सी, फिरोज शाह ने। खाने जहां तेलंगाना का मकबरा कहाँ स्थित है? 68 नंबर का सही आंसर होगा सी, दिल्ली में है। सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है, क्योंकि ये मध्यकाल में अरबी फारसी शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था और शर्की शासकों के द्वारा हुसैन शाह शर्की ने या फिर शर्की शासकों ने जौनपुर को यह ख्याति दिलाई थी शुरू में। काली मस्जिद और खिड़की मस्जिद कहाँ स्थित है? काली मस्जिद और खिड़की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? 71 नंबर का सही आंसर क्या है? बी है, सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम रोजा का मकबरा कहाँ स्थित है? 72 नंबर का जो सही आंसर है, 72 नंबर का जो सही आंसर है वो है सी, अर्थात बीजापुर में। गुलबर्ग किला का निर्माण किसने कराया था? 73 का आंसर होगा बी, गुलचंद ने। ईरानी शैली कहाँ की शैली है? ईरानी शैली कहाँ की शैली है? 74 नंबर का सही आंसर होगा सी, हेरात। और ईरानी शैली से ही मुगल कला प्रभावित रही है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। सफवी वंश का संस्थापक कौन था? 75 नंबर का सही आंसर होगा ये, शाह इस्माइल। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने किया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। इसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म किस सन में हुआ था? बाबर का जन्म किस सन में हुआ था? 77 नंबर का सही आंसर होगा सी, 1483 ईस्वी में। बाबर ने गजनी पर कब अधिकार किया था? 78 का सही आंसर होगा बी, 1505 में। शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो शाहनामा ग्रंथ की रचना अर्थात 79 का सही आंसर होगा सी, फिरदौसी ने। बाबर के दरबार में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? 80 नंबर का जो सवाल है इसका सही आंसर होगा बी, अर्थात नीनो दा कुन्हा। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? 81 नंबर का जो आंसर होगा ये होगा 1530, क्योंकि इसी में बाबर की मृत्यु हुई थी और बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा था। हुमायूं किस धर्म का अनुयायी था? 82 का सही आंसर होगा सी, अर्थात सिया धर्म का। मीर सैयद अली किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे? मीर सैयद अली, 83 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ग्रामीण चित्रण के लिए। नादिर उल उमरा का चित्रण किसके समय हुआ था? 84 का सही आंसर होगा भी, हुमायूं। हुमायूं और अकबर किससे चित्रकला सीखे? तो दोनों का गुरु एक ही था, आपको बताया गया है। 85 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सिराजी। मुगल कला की नींव किसने रखी है? मुगल कला की नींव हुमायूं ने रखा है। हमजानामा के चित्रण की शुरुआत हुमायूं के समय हुई थी। अकबर की माता का नाम क्या था? तो अकबर की माता का नाम 87 का हमीदा बानो होगा, सी वाला आंसर होगा।
जोधाबाई के पुत्र का क्या नाम था? 88 का सही आंसर होगा ये सलीम। मुराद और दानियाल किसके पुत्र थे? मुराद और दानियाल किसके पुत्र थे? 89 का सही आंसर होगा बी, अकबर के पुत्र थे। अल्लामी फैजी कौन थे? 90 का सही आंसर होगा सी, लेखक थे। बुलंद दरवाजे की लंबाई कितनी है? बुलंद दरवाजा कितनी लंबाई है? 91 नंबर का सही आंसर होगा बी, 176 फीट। गुजरात युद्ध का चित्रण किसने किया था? मतलब जब अकबर गुजरात विजय पर जा रहा था तो एक चित्रकार भी अपने साथ ले गया था, वो कौन था? 92 का सही आंसर होगा डी, अर्थात सावलदास। तबकात ये बाबरी किसने लिखा था? 93 का सही आंसर होगा सी, बदायूं। मुगल चित्रकला का संस्थापक कौन था? मुगल चित्रकला का संस्थापक कौन था ये पूछा जा रहा है। अब इसके हिसाब से आपको देखना है ऑप्शन के हिसाब से, तो 94 का सही आंसर होगा डी, जुदाई। किस पुस्तक में 13 हिंदू तथा 4 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? 95 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, आईने अकबरी में। और आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। दसवंत तथा बसावन के प्रमुख कला गुरु कौन थे? 96 का सही आंसर होगा ए, सिराजी। दास्तान ये अमीर हमजा कितने खंडों में विभाजित है? 97 का सही आंसर होगा ये 21 खंडों में। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में अमीर हमजा के कितने चित्र हैं? 98 का सही आंसर होगा सी, 5 चित्र। जयपुरी आराइसी शैली का सिद्धहस्त कलाकार कौन था? जयपुरी आराइसी शैली का सिद्धहस्त कलाकार कौन था? 99 का आंसर बी होगा, दशवंत। बसावन किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे? बसावन किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे? तो बसाहन जिल्द बनाने के लिए प्रसिद्ध था। दारावनामा का चित्रण किसने किया था? दारावनामा का चित्रण किसने किया था? 101 का सही आंसर होगा, 101 का सही आंसर होगा बी, अर्थात बसावन ने। अकबर के समय पोथियों की संख्या कितनी? अकबर के समय पोथियों की संख्या कितनी थी? तो 102 का सही आंसर होगा सी, 24,000। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूनी के द्वारा या बदायूनी के नेतृत्व में महाभारत और रामायण दोनों का अनुवाद किया गया है। रज़्मनामा के 21 चित्रों का किसका रज़्मनामा के 21 चित्रों पर किसका नाम अंकित है? 104 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, दसवंत का। कर्नल टी.एच. हैंडले ने अपनी पुस्तक में रज़्मनामा के कितने चित्र छापे थे? 105 का सही आंसर होगा सी, 148 चित्र। नेक्स्ट, सिराजी, जुदाई, दसवंत और बसावन। फारूक बेग किस ग्रंथ का चित्रण किया था? सिराजी ने, जुदाई ने, दसवंत ने, बसावन ने, फारूक बेग ने किस ग्रंथ का चित्रण किया था? 106 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, अर्थात रामायण ग्रंथ का। तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? 107 का सही आंसर होगा डी, 103 चित्र। अकबरनामा का श्रेष्ठ चित्र किस चित्र को माना जाता है? तो अकबरनामा का जो श्रेष्ठ चित्र है वो कौन सा चित्र है? तो सलीम का जन्म या फिर जहांगीर का जन्म। 108 नंबर का सही आंसर होगा सी। कभी कभी इसी को सलीम का जन्म भी लिख देते हैं और जहांगीर का जन्म भी, तो सी वाला सही है। बाबरनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? बाबरनामा में कुल कितने चित्र बनाए गए हैं? तो 109 का सही आंसर होगा सी, 144 चित्र। खानदान ये तैमूरिया में किस चित्र का भरमार है? खानदान ये तैमूरिया में
किस चित्र की भरमार है, मतलब कौन से चित्र अधिकांशतः उसमें बनाए गए हैं। 110 का सही आंसर होगा ये व्यक्ति चित्र। आगरा किले में कितनी इमारतें हैं, आगरा का जो किला है उसमें कुल कितनी इमारतें हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी अर्थात 500 के लगभग। बीरबल महल और हवा महल कहाँ स्थित है, बीरबल महल और हवा महल कहाँ स्थित है, 112 का सही आंसर होगा सी फतेहपुर सीकरी। मरियम कोठी का निर्माण किसने कराया था, 113 का सही आंसर होगा ये अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का गौरव कौन सा मस्जिद है, 114 नंबर का सही आंसर होगा डी जामा मस्जिद। और किसके मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है, 115 का सही आंसर होगा बी अकबर के मकबरे में। अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाता था, तो 116 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी अर्थात नक्कारा बजाने में यह काबिल व्यक्ति था, यह नक्कारा बजाने में काबिल व्यक्ति था। तानसेन के गुरु का क्या नाम था, तानसेन के गुरु का क्या नाम था, 117 का सही आंसर होगा सी हरिदास। दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे, मतलब उसका मुखिया किसको नियुक्त किया गया था, दीन ए इलाही धर्म का। और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया है, 118 का सही आंसर ये होगा अबुल फजल दीन ए इलाही का पुरोहित नियुक्त किया गया था। राजपूत चित्रकला की खोज किसने किया था, राजपूत चित्रकला की खोज किसने किया था, 119 का सही आंसर होगा बी आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने दिया, राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने दिया, 120 का सही आंसर होगा सी अंग्रेजों ने। राजस्थानी कला का आरंभिक केंद्र है, राजस्थानी कला का आरंभिक केंद्र है, 121 का आंसर होगा बी अर्थात मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला में कितने चश्म चेहरे बने हैं, 122 का सही आंसर होगा सी अर्थात एक चश्मा। बसंत विलास पुस्तक में बसंत विलास पुस्तक के लेखक कौन है, बसंत विलास पुस्तक के लेखक कौन है, 123 का सही आंसर होगा सी रत्नागिरी। 124 का उत्तर पूछ रहा है आपसे कि मेवाड़ शैली के चित्रकार शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ है, तो 124 का सही आंसर होगा ये भागवत पुराण। 125 कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है, तो कबूतर उड़ाती स्त्रियां दोस्तों ये मारवाड़ शैली का चित्र है। मारवाड़ शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उसमें स्त्रियों को कबूतर उड़ाते हुए दिखाया गया है। 125 क्वेश्चन पूरे हुए। जल्द ही मिलते हैं आपको नए वाले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद।